वेलकम टू रिलायबल न्यूज एनालिसिस। समसामयिक घटनाओं के विवरण के अंतर्गत आज का विषय वस्तु है पाकिस्तान से आजाद हुआ बलूचिस्तान। दरअसल पाकिस्तान का निर्माण मोहम्मद अली जिन्ना के टू नेशन थ्योरी के आधार पर हुआ था, लेकिन उस टू नेशन थ्योरी की कमर टूट गई 1971 ईस्वी में, जब ईस्ट पाकिस्तान के बंगालियों ने स्वतंत्रता की उद्घोषणा कर स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कर लिया। अब पाकिस्तान से बलूचों ने स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया है। वस्तुतः पाकिस्तान के दुर्दिन आ गए हैं। पाकिस्तान में बलूचों के नेता मीर यार बलूच ने स्वतंत्रता की घोषणा कर ली है। आजादी का ऐलान करते हुए मीर यार बलूच ने 14 मई 2025 को ऐलान किया कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान नहीं है और हमको पाकिस्तानी कह करके नहीं बुलाया जाना चाहिए। बलूच नेताओं ने भारत से बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की मांग की है। मीर यार बलूच ने यह भी कहा है कि यह काम भी भारत की ओर से जल्द ही होना चाहिए ताकि बलूचों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला भारत पहला देश हो सके। और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि यह नैतिकता का तकाजा है। भारत का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्रदान करे। 14 मई 2025 को बलूच लेखक और कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला ले लिया है। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने भारत से नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की अनुमति मांगी है और संयुक्त राष्ट्र से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने और मुद्रा, पासपोर्ट और अन्य संसाधनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करने की मांग की है। मीर यार बलूच ने एक भावुक अपील में लिखा है कि तुम मारोगे लेकिन हम निकलेंगे, क्योंकि हम नस्ल बचाने निकले हैं। आओ हमारा साथ दो। उन्होंने कहा कि पाक के कब्जे वाले बलूचिस्तान में बलूच लोग सड़कों पर हैं और ये उनका फैसला है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती है। मीर यार बलूच ने कहा कि दशकों से चली आ रही हिंसा, जबरन गायब किए जाने और मानवाधिकार उल्लंघनों के कारण बलूचों को आजादी का ऐलान करना पड़ा है। मीर यार बलूच के इस ऐलान से इस क्षेत्र में काफी तनाव बढ़ गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सशस्त्र लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना के ऊपर अनगिनत हमले किए हैं और जिसके परिणाम स्वरूप
पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों के कई 100 जवान मारे जा चुके हैं। बलूचिस्तान के अधिकांश क्षेत्रों पर से पाकिस्तान का नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। बलूचिस्तान के सभी सरकारी दफ्तरों के ऊपर से पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया है और बलूचिस्तान का झंडा लगा दिया गया है। बलूच लोग सड़कों पर हैं और बलूच सशस्त्र लोग सड़कों पर गश्त कर रहे हैं, हर एक आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं। दूसरी तरफ मीर यार बलूच के द्वारा बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में ऐलान किए जाने के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान बलूचिस्तान की समस्या के प्रति आकर्षित हुआ है। मीर यार बलूच ने कहा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और पाकिस्तान का अंत निकट है। उनके बयानों के साथ बलूच झंडे लहराते और लोगों की तस्वीर और स्वतंत्र बलूचिस्तान को दर्शाने वाले नक्शे भी थे। मीर यार बलूच ने कहा कि तुम मारोगे हम टूटेंगे, हम नाक बचाएंगे। उन्होंने मीडिया, यूट्यूबरों और बुद्धिजीवियों से आग्रह किया कि बलूचों को पाकिस्तान के अपने लोग कहने से बचें। बलूच लोग पाकिस्तान के अपने लोग नहीं हैं। बलूच एक स्वतंत्र देश हैं। हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूचिस्तानी हैं। उन्होंने कहा कि पाक के अपने लोग, पाकिस्तान के अपने लोग पंजाबी हैं, जिन्होंने कभी हवाई हमले नहीं झेले हैं, जिन्हें कभी जबरन गायब किए जाने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है, जिन्हें नरसंहार का सामना नहीं करना पड़ा है। लेकिन बलूच जब दिन प्रतिदिन नरसंहार, लोगों की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, लोगों को गायब किए जाने, हवाई बमबारी, ड्रोन हमले इत्यादि का सामना बलूच लोग कर रहे हैं, तो फिर वे पाकिस्तानी कैसे हो सकते हैं? बलूचिस्तान में काफी लंबे समय से मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन होता रहा है। इसमें जबरन गायब कर दिया जाना, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और असहमति को दबाना इत्यादि शामिल है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और सशस्त्र समूहों दोनों के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगते रहे हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने भारत के द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर को खाली किए जाने की पाकिस्तान से जो मांग की गई है उसका समर्थन किया और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बलूचिस्तान भारत द्वारा 14 मई 2025 को पाकिस्तान से गुलाम जम्मू और कश्मीर को खाली करने के लिए कहने के फैसले का पूरा समर्थन करता है। इस तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि इतिहास एक बार फिर से अपने आप को दोहराने की प्रक्रिया में है। यही सेम स्थिति 1971 ईस्वी में हुई थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने स्वतंत्रता का ऐलान किया था। तब शांति सेना, शांति वाहिनी नाम की संस्था थी, शांति वाहिनी को सहयोग प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सैनिक कार्रवाई की थी। 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का प्रारंभ हुआ और जिसकी परिणति हुई थी कि पाकिस्तान के 93,000 से अधिक सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था।
और जिसकी परिणति शिमला समझौते के रूप में हुई और बांग्लादेश नामक स्वतंत्र देश का निर्माण हुआ। अब हिस्ट्री फिर से दोहराने को है। बलूचों ने स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि भारत कब तक सैनिक सहायता, राजनीतिक और कूटनीतिक सहायता प्रदान करके बलूचों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करता है। इसी के साथ आज के समसामयिक घटनाओं का विवरण का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद होता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।